मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। दोस्तों, मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञानेंद्रिया है जिसे प्रकृति ने हमें इस रंग बिरंगे दुनिया को देखने के लिए दिया है। दोस्तों, इस दुनिया में हम जितनी भी सारी वस्तुएं देखते हैं उसे देखने के लिए हम अपनी आंखों की सहायता लेते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट द्वारा ये पता किया गया है कि आंख जो है वो लगभग गोलाकार आकृति की होती है। दोस्तों, आंखों की कुछ प्रमुख भागे होती है जैसे कि स्क्लेरा या दृष्टिपटल, कॉर्निया, कोरोइड, आइरिस या परितारिका या पुतली या नेत्र द्वार, सिलेडिया मांसपेशियां, नेत्र लेंस, दृष्टिपटल या रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु इत्यादि। मैंने आपको जितने भी अंग के नाम बताए सभी हमारे आंख के अंग हैं। दोस्तों, अब मैं इसका हर एक का डिफिनेशन सही आपको बता देता हूँ। दोस्तों, नंबर 1 में है स्क्लेरा या दृष्टिपटल, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्क्लेरा। दोस्तों, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृष्टिपटल यानी कि स्क्लेरा कहते हैं। दोस्तों, ये थोड़ी सी कड़ी और सफेद होती है। अब आता है अगला हमारा कॉर्निया। दोस्तों, कॉर्निया को इंग्लिश में कॉर्निया ही बोलते हैं। स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। दोस्तों, अब आता है हमारा कोरोइड, जिसे इंग्लिश में कोरोइडी बोला जाता है। दोस्तों, स्क्लेरा के निचले वाली परत को कोरोइड या रक्तपटल कहते हैं। यह पटल आगे 2 भागों में बढ़ जाती है। अब अगला आता है आइरिस, जिसे इंग्लिश में आइरिस ही कहते हैं। इसका दूसरा नाम परितारिका भी होता है। दोस्तों, कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यह भिन्न भिन्न रंगों में होता है। आँख के रंग से समतल आइरिस के रंग से होता है। दोस्तों, यानी कि हमारे आँख का जो रंग होता है, किसी का आँख का रंग भूरा होता है, किसी का नीला होता है, किसी का काला होता है, ये आइरिस पर ही डिपेंड करता है। अब अगला आता है हमारा पुतली या नेत्र द्वार, जिसे हम इंग्लिश में पपल कहते हैं। दोस्तों, आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है जिसे आँख की पुतली कहते हैं। पुतली इसलिए काला दिखता है क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। अब आता है हमारा सिलेडी मांसपेशियां। दोस्तों, सिलेडी मांसपेशियां को इंग्लिश में सिलेडी मसल्स कहते हैं। दोस्तों, आइरिस के पिछले वाली परत को सिलेडी मांसपेशियां कहते हैं जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। इसे पक्षमावी पेशियां भी कहते हैं। दोस्तों, अब आता है अगला हमारा नेत्र लेंस, यानी कि इंग्लिश में इसे कहा जाता है आई लेंस। पुतली के नीचे एक पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। दोस्तों, सिलेडी मांसपेशियां द्वारा इसकी फोकस दूरी को घटाई बढ़ाई जा सकती है। नेत्र लेंस आंख के गोले को 2 कोष्ठों में बांट देता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक्वियस ह्यूमर यानी कि AH नामक नमकीन द्रव भरा रहता है। आंसू इसी द्रव के कारण बनता है। नेत्र लेंस का पिछला भाग विक्टर ह्यूमर यानी कि VH नामक पारदर्शी रंगहीन जेली जैसी द्रव से भरा रहता है। AH को नेत्रोद तथा VH को कंचाप द्रव कहते हैं। दोस्तों, जब वस्तु की प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना उस वस्तु की प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, तभी हमें यह पता चलता है कि वहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। दोस्तों, अब अगला आता है हमारा पीत बिंदु यानी कि येलो पॉइंट। रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है जो कुछ उठा हुआ रहता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। इसमें सिर्फ शंकु ही रहते हैं। किसी वस्तु को देखते समय आंख अपने आप इस प्रकार समायोजित हो जाता है कि वस्तु से सबसे प्रमुख भाग का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ही बनता है। अब आता है हमारा अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं। इस पर बने प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क नहीं कर पाता है। दोस्तों, अब अगला आता है हमारा समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन। दोस्तों, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। दोस्तों, यह आंख का वह सामर्थ्य है जो कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन लाकर दूरस्थ वस्तु या नजदीक की वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता 4D पाई जाती है। दोस्तों, हमारे नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। इसे आप याद कर लीजिएगा। और दूरस्थ बिंदु अनंत होती है सामान्य आंख के लिए। इसका क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। दोस्तों, अब आता है दृष्टि दोष यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन। हम जानते हैं कि किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए सामान्य मानव नेत्र निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच ही सभी दूरियां को समंजित कर सकता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का आंख धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खोते रहते हैं। फलस्वरूप
वह व्यक्ति नेत्र को बिना किसी तनाव के आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है और वह आँख दोषयुक्त आँख कहलाती है, उसे ही कहते हैं दृष्टि दोष। दोस्तों दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जारा दृष्टि दोष। दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में होता यह है कि निकट रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। दोस्तों इसके कारण कुछ इस तरह है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके फलस्वरूप उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। दोस्तों इसका उपचार भी है, उपचार को हम इंग्लिश में रेमेडी कहते हैं। दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस दूरस्थ वस्तुओं से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर देता है कि दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। दोस्तों अब आता है अगला हमारा दूरदृष्टि दोष। दोस्तों दूरदृष्टि दोष में होता यह है कि दूर रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और नज़दीक रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। दोस्तों इसका कारण यह हो सकता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। दोस्तों इसका उपचार कुछ इस तरह हो सकता है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब आता है अगला हमारा जरा दृष्टि दोष। दोस्तों यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति उचित चश्मा के बिना कोई भी वस्तु को आराम से संतुष्टि से स्पष्ट नहीं देख पाता है। दोस्तों इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये तीनों बहुत ही आवश्यक है, इससे सवाल एग्जाम में आता ही आता है ऑब्जेक्टिव। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे की बातें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड सेको को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।